नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत। समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में आज आपको हम एक ऐसी समस्या से रूबरू कराने वाले हैं जो आपकी समस्या है, हमारी समस्या है और आम लोगों की समस्या है। हम बात कर रहे हैं निजी स्कूलों में बेतहाशा फीस वृद्धि को लेकर के। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, पहले उनको आपको हम दिखा देते हैं कि पेरेंट्स जो है निजी स्कूलों में जो फीस वृद्धि हुई है उसको लेकर के आक्रोशित है। कई आंदोलन जमशेदपुर में हो चला है, उसके बाद भी जिला प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, ना ही शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान ले रहा है। अभिभावक जो है परेशान है। अभिभावक चाहते हैं कि स्कूलों में फ़ीस जो है वो कम बढ़े ताकि उनका पॉकेट छोटा ना हो और उन्हें आर्थिक बोझ का सामना ना करना पड़े। बावजूद स्कूल मनमानी करता है और अपने हिसाब से फ़ीस बढ़ाता है और ये सोचता समझता भी नहीं कि उनके ऊपर कोई है। आखिर क्या कोई नहीं है जो इन पे कमांड कर सके? क्या कोई नहीं है जो इनको एक रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर सके? जिला प्रशासन है, एक कमेटी बनी है, सरकारें हैं, शिक्षा विभाग है और शिक्षा मंत्री भी है। बावजूद स्कूल इस तरह से मनमानी करता है। क्यों करता है? हम अभिभावकों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या पीड़ा उनके मन में होती है जब फीस बढ़ाया जाता है। सर, किस तरह की पीड़ा पेरेंट्स के मन में होता है जब फीस बढ़ा दिया जाता है? ये पीड़ा तो पेरेंट्स साल दर साल महसूस करते रहे हैं और सामना भी करते रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से अभिभावकों की नौकरी रोजी रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अब जब जीवन पटरी पर आ रही है, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी तो कहीं ठहरने का नाम नहीं ले रही है। उनमें इतनी भी मानवता नहीं है कि रोजी रोज़गार की जो स्थिति कोरोना काल में ख़त्म हो चुके थे, वैसे पेरेंट्स को तो कम से कम कंसिडर करते हुए उनका फ़ी में रिबेट किया जाए। ऐसी भी बात नहीं है कि स्कूलों के पास सरप्लस फंड नहीं है। स्कूलों के पास सरप्लस फंड भी है, वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में अभिभावक साल दर साल लोन के तहत, किसी उधार के तहत दबते चले जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए। और स्थिति उनकी एक दिन ऐसी आती है कि उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, बच्चों के खाने के लाले पड़ जाते हैं। सभी कमेटियां हैं, लेकिन कमेटियां अपने स्तर से अगर सही तरीके से काम करें तो स्कूलों की मनमानी रुक सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी नज़र आती है और यही इच्छा शक्ति की कमी अभिभावकों को गर्त में धकेलता जा रहा है साल दर साल। ये अभिभावक संघ के अध्यक्ष थे जो बता रहे थे कि किसी तरह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं और किसी तरह से अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, मगर स्कूलों की मनमानी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम ज्ञात भी करा देते हैं कि 10% फीस बढ़ाना है, लेकिन इनकी मनमानी इतनी बढ़ गई है कि 200% इस बार फीस बढ़ा चुके हैं। अब 200% फीस बढ़ाने के बाद जो पेरेंट्स हैं उनका क्या हाल होगा, जो बच्चे हैं उन पे किस तरह का दबाव बनेगा और कैसे गार्जियन जो है बच्चों पे पढ़ने को मजबूर करेंगे और बच्चे इस स्थिति में क्या देश का भविष्य बन पाएंगे। मैडम, आपसे जानने का प्रयास हमें करते हैं कि बच्चों पे कितना दबाव देना चाहिए पेरेंट्स का? देखिए, बच्चों पे फ़ीस के लिए या पैसे जमा करने के लिए तो कोई दबाव होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ही वो लोग पढ़ाई के लिए तो एक प्रेशर में रहते ही हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि अगर कोई गार्जियन, हम लोग अगर टाइम पे फ़ीस नहीं दे पाते हैं तो स्कूल में क्लास में बच्चे को खड़ा करके बोला जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को बोलिएगा फ़ीस जमा करने के लिए। तो बच्चों के लिए बहुत इंसल्टिंग होता है। वो घर में आके बोलते भी कि हमें सबके सामने खड़ा होकर के बोला गया आप प्लीज़ फ़ीस क्लियर कर दो। ऐसी स्थिति जब 200% फीस बढ़ाया गया है, कोई स्कूल 10%, कोई 20%, कोई 50%, कोई 200%, तो क्या बच्चों पे दबाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ही। अगर माता पिता सक्षम नहीं होंगे तो फिर कोशिश करेंगे कि बच्चों को स्कूलों से निकाल दे, क्योंकि अगर नहीं फ़ीस दे पाएंगे और रोज़ स्कूल से प्रेशर पड़ेगा तो हम लोगों के लिए भी परेशानी है कि हम स्कूल से तो कोई बात सुनते ही नहीं है वो, तो यही करेंगे कि अपने बच्चों को स्कूल से फिर निकाल दें। तो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत मेंटल, पेरेंट्स के साथ में बच्चे भी मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा तो वो इस चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरा कल फ़ीस जमा नहीं होगा तो टीचर फिर कल हमें पनिशमेंट देगी या क्लास में बोलेगी। फिर किन परिस्थितियों के साथ अपने बच्चों को आप स्कूल भेज रहे हैं और जो फीस बढ़ा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो बहुत मुश्किल हो रहा है देने में। क्या मुश्किल? इसीलिए कि उतना ये नहीं है, कमाई नहीं है, इसीलिए दिक्कत है। कैसे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को आप? कहाँ से कमाई करते हैं? हस्बैंड, परिवार के लोग होंगे जी। कैसे फीस भरते हैं? बहुत मुश्किल से भरना पड़ता है सर, बहुत ये करके अपना सब चीज़ करके भरना पड़ता है। और अभी जो फीस बढ़ा है तो जी, उसी के लिए हम चाहते हैं कि थोड़ा ये हो बस। ये महिलाएं हैं जो बताती हैं कि बड़ी मुश्किलों के साथ किसी तरह से वो फीस भर देते हैं, मगर बच्चों का जो पढ़ाई जो है वो रुक ना जाए, इसके लिए वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं। हम प्रयास करते हैं और भी महिलाएं हैं उनसे जानने का कि आखिर क्या समस्याएं आती है जब फीस बढ़ता है। फीस बढ़ता है तो हम लोग को बहुत
तकलीफ़ होता है कि कैसे देंगे। हम लोग तो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं, लोन ले लेते हैं, या चाहे बच्चा मेरे बच्चा का स्कूल ना ही रुके, तो इसी के चलते में अगर इस तरीक़ा का मतलब फ़ीस अगर बढ़ते रहेगा तो हम लोग अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। हम लोग तो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बच्चे का फ़ीस नहीं बढ़े। आप क्या बोल रहे थे? हम यही बोल रहे थे सर, देखिए फ़ीस एक बैग बढ़ जाता है। अभी तो 2 साल तो लॉकडाउन में आदमी एकदम टूट गया, कुछ तो था ही नहीं का। अभी थोड़ा आदमी उभर रहा, अब फ़ीस बढ़ जाएगा तो कैसे हम लोग दे पाएंगे। हम लोग खाएंगे या बच्चा का स्कूल का फ़ीस करेंगे या इसका कॉपी किताब का इंतज़ाम करेंगे? बोलिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सरकार है ना, सरकार जिम्मेदार है। देखिए हम लोग गरीब है, ठीक है, हम लोग मतलब फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, और ऐसा होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे सर। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि देखिए हर साल जो फीस बढ़ता है वो फीस ना बढ़े, फीस बढ़ने थोड़ा कम हो जाए। एक बैग बढ़ने से कहाँ से करेंगे, परेशानी हो जाता है। जाहिर सी बात है, एक साथ जब 200% फीस बढ़ता है तो किसी भी पेरेंट्स के लिए एक बड़ा मजबूरी बन जाता है, एक बड़ी समस्या बन जाती है कि वो जो मंथली फ़ी है स्कूलों का वो कैसे भरेगी। मैम आपके बच्चे हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को? सर बॉडविन मुकदमा बॉडविन स्कूल। कैसे, कितने मुश्किलों के साथ बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं आप? सर बहुत दिक्कत होता है बच्चों को पढ़ाने में, और हर साल जो फीस बढ़ता है उसमें तो और परेशानी हो जाता है हम लोग को। किस तरह की परेशानियाँ सामना करना पड़ता है? सर जो हर साल जो फीस बढ़ा देते हैं, यही सब में दिक्कत होता है हम लोग को। और सर क्या सपना देखे थे कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, किस तरह से बच्चों को स्कूल भेजेंगे, क्या बनाएंगे अपने बच्चे को, क्या सोचे थे आप? तो बहुत कुछ रहता है, पर क्या करें सर, पढ़ा तो रहे हैं बच्चे को, लेकिन स्कूल जिस तरह से फीस ले रहे हैं ना, उसी में हम लोग को परेशानी आ जा रहा है। क्या करेंगे आप लोग? अब देख रहे हैं आगे क्या करें सर। अब निकाल भी सकते हैं बच्चों को स्कूल से? ज़रूरत पड़ने पर तो सर करना ही पड़ेगा ना, अगर इस तरह से होगा तो। तो ये अभिभावक है जो साफ तौर पे बताते हैं कि इस तरह से अगर फीस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को स्कूल से निकाल भी देंगे। हालांकि ये समस्या जमशेदपुर की नहीं है, झारखंड की नहीं है, पूरे भारत देश की है, जहाँ निजी स्कूलों में जो है लगातार फीस बढ़ता है और अभिभावक जो है मूक दर्शक की तरह तमाशा देखता है। ये सोचता है कि मेरा बच्चा है और उसका भविष्य है, किसी तरह से फीस को चुकाना है। मगर क्यों चुकाना है? जब नियम बना है कि 10% ही बढ़ाना है तो क्यों चुकाएं सर फीस लोग? बिल्कुल, कानून बना हुआ है फ़ी रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको झारखंड शिक्षा नीतिकरण संशोधन अधिनियम 2017 झारखंड में लागू हो चुका है, और इसमें क्लियर कर प्रावधान दिए गए हैं कि 10% तक स्कूल फीस समिति के सहमति से ही स्कूल फ़ी बढ़ाना है, और उससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए उपायुक्त, जिसके अध्यक्ष जिला समिति के अध्यक्ष होंगे उपायुक्त, उनसे सहमति लेना जरूरी है। लेकिन जमशेदपुर में जिस तरह से मनमाने तरीके से नए सेशन में एडमिशन चार्ज के साथ साथ और फीस में बढ़ोतरी की गई है, कहीं ना कहीं जो है सभी नियम कानून को दरकिनार करते हुए स्कूलों ने मनमानी की है, और ना इसके लिए बढ़ाने के लिए ना उन्होंने जिला समिति से सहमति लिया है, न स्कूल फीस समिति से सहमति लिया है। ऐसी स्थिति में हमारी ये मांग रहेगी कि जिला समिति इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उपायुक्त महोदय इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और जो बढ़ी हुई फीस पर रोक लगाए, जिससे अभिभावकों को सहूलियत प्रदान हो कि वो बच्चे को सुचारू रूप से अपने स्कूल में बच्चे को पढ़ा सके। सर आपने आंदोलन भी किया था, क्या रूपरेखा थी, क्या डिमांडें थी आपकी? हमारी डिमांड यही थी कि जो झारखंड शिक्षा नीतिकरण संशोधन अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत ही फीस की बढ़ोतरी हो, और उसके अलावा अगर उसका वायलेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस पर जो है कार्रवाई करे और बढ़ी हुई फीस पर रोक लगाए। तो ये अभिभावक थे जो बता रहे थे कि बढ़ी हुई फीस पे रोक लगनी चाहिए। इसके लिए आंदोलन भी जमशेदपुर में छेड़ा गया था। उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया था और उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि किसी तरह से ये जो बड़ी फीस बढ़ी है 200%, उस पर कमांड की जाए और किसी तरह से इस पर रोक लगाई जाए। देखिए हमारे सरकारी विद्यालयों में तो इस तरह की समस्याएं नहीं है। फर्स्ट फेज में ये मैं कहना चाहूँगी कि विकास कोष की मीटिंग अभी सचिव स्तर से ही आदेश हुआ है कि जितने विद्यालयों में बच्चों से फीस लेते हैं हम लोग, उसमें माननीय विधायक अध्यक्ष हैं, तो उनके यहाँ कमेटी गठित है और वो उस पर बच्चों से लिया हुआ मात्र साल में 2 बार 80-80 रुपये करके फीस लेना है। तो वो विकास कोष की समिति गठित है। आपका अगर इशारा निजी विद्यालयों की तरफ है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि निजी विद्यालय जितने भी जमशेदपुर या स्टेट में हैं उनके यहाँ
यहाँ जो प्रबंधन समिति है, एक बार उनको एडमिशन से पहले बैठक बुलानी चाहिए पेरेंट्स की, या फिर डीओ या डीएससी को भी बुलाना चाहिए और उसमें तय होनी चाहिए ये बातें। जबकि निजी विद्यालय इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो फीस किस आधार पर बढ़ते हैं? जैसे विकास कोष 4 कमरा उन लोगों ने बनाया, तो हर साल तो 4 कमरा नहीं बनता है। तो ये कुछ बातें हैं बच्चों की, जैसे शिकायतें आ रही थी कि किताब का फीस है, ड्रेस का है, कि उन्हीं स्कूल से ही लेना है, दूसरी जगह से वो नहीं ले सकते हैं। कुछ अभिभावक इस पर भी मार्गदर्शन चाह रहे थे हम लोगों का। तो इस पर एक मैं समझती हूँ कि स्टेट लेवल की बैठक में इन मुद्दों को हम लोग रखेंगे। और दूसरी बात है कि निजी विद्यालय की जो प्रबंध कमेटी है, इन लोगों को हम लोगों को जानकारी देनी चाहिए, जबकि ये जानकारी देते नहीं है और ये फिर जांच का विषय बनता है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सामने हाजिर होंगे हम इस समाचार प्लस के खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में। ब्रेक के बाद स्वागत है समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में। आज हम शिक्षा विभाग के कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ पेरेंट्स हैं जो बता रहे थे कि किसी तरह से इस बढ़ते फीस के दौर में अपने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और किसी तरह से परिवार चला रहे हैं। आखिर ये मजबूरी का सामना जो गार्जियन है क्यों करते हैं? अभिभावक को ऐसी यातना क्यों झेलनी पड़ती है? स्कूलों की मनमानी क्यों चलती है? क्यों शिक्षा विभाग मौन रहती है और क्यों सरकारें चुप हो जाती है? क्या स्कूल वो सुविधा दे पाता है जितना वो फीस बढ़ाता है? और अगर फीस बढ़ाता है तो उस क्लास का वो सुविधा क्यों नहीं दे पाता है? सर, किस तरह की सुविधाएं स्कूलों में दी जाती है जिससे वो फीस बढ़ाने के लिए अवेलेबल हो? सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कहते हैं कि हम 6 पे कमीशन या 7 पे कमीशन अपने टीचर्स को सैलरी उसके अनुरूप सैलरी दे रहे हैं। क्या वाकई में इस तरह की बात है? अधिकतर स्कूलों में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हमसे पेरेंट्स से यह कहते हुए लिया जाता कि हम अपने टीचर्स को 6 पे या 7 पे दे रहे हैं। फी तो हमसे वसूल लिया गया, लेकिन टीचर्स को वैसी फैसिलिटी मिली नहीं, वो सैलरी मिली नहीं। ऐसे में टीचर्स कहीं ना कहीं अंदर रूप से वो भी जो है कुड़ते रहते हैं कि हमारे नाम पर जिस तरह से पैसे अभी स्कूल दोहन कर रहा है, हमें वो मिल नहीं रहा। तो उस स्थिति में जो है टीचर्स भी अपनी क्वालिटी को सर्व नहीं कर पाते हैं बच्चे के समक्ष। तो ऐसे में पेरेंट्स तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं पाता है। स्कूल भले चिल्लाता रहे, गला फाड़ता रहे कि हम क्वालिटी एजुकेशन देखते हैं, वी आर द बेटर स्कूल इन जमशेदपुर, लेकिन वैसी स्थिति नहीं आ पाती है और हम अभिभावक सफ़र करते रहते हैं और पैसे भी झोंकते रहते हैं। यह स्थिति मेरी ही नहीं, हर अभिभावकों की है और हर आने वाले हर अभिभावकों की बनती जाएगी। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो कार्रवाई हो तो मैं समझता हूँ किसी स्कूलों की मनमानी करने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इच्छा शक्ति की कमी है इसमें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का होना ज़रूरी है और वो तब मुमकिन है जब वहाँ के जो शिक्षक हैं वो पूरी मजबूती के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, तब क्वालिटी बच्चों में आ पाएगा। आखिर फीस जब बढ़ाते हैं तो वो जो रिटर्न है वो पेरेंट्स को क्यों नहीं दे पाते हैं? क्या कारण होता है कि लेने के बजाय देने में वो पीछे हट जाते हैं? मैडम, कई तरह की परेशानी पेरेंट्स झेलते हैं। री एडमिशन के नाम पे, कई तरह के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं। आप जो पेरेंट्स हैं किस तरह से उसको पैसे देते हैं, क्या सोच के देते हैं? देखिए, हम लोग तो स्कूल में जो फ़ीस है उसको ये सोच के देते हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा और वो हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ऑनेस्टली बोला जाए तो बच्चों को कभी भी बिना खाली स्कूल की पढ़ाई के ऊपर वो टिक नहीं पाते, उन्हें ट्यूशन क्लासेस लेना ही पड़ता है। तो हमारे ऊपर तो डबल बोझ हो जाता है, स्कूल का फ़ीस भी भरते हैं प्लस ट्यूशन। जैसे जैसे बड़े क्लास में जाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स का ट्यूशन क्लासेस लेना पड़ता है। तो सबसे दुख की बात यह है कि स्कूल ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि बच्चे वो डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते और फिर उन्हें ट्यूशन क्लासेस अपनी ही स्कूल के टीचर से या दूसरे टीचर से लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि खान सर यही बोलते हैं कि अगर स्टूडेंट के पास कोई डाउट्स आता ही क्यों है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचर सक्षम नहीं है तभी तो ये बात मैं स्कूलों के लिए भी कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को ट्यूशन्स के लिए जाना ही क्यों पड़ता है? स्कूल ऐसी क्वालिटी एजुकेशन देती क्यों नहीं जब हम लोग उनके हिसाब से फ़ीस दे रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, आप फीस लेते हैं, आप हर वर्ष फीस बढ़ाते भी हैं और कभी 50% तो कभी 100% और इस बार 200% तक जमशेदपुर के स्कूलों में फीस भी बढ़ा है। तो उस लेवल पर का शिक्षा आप क्यों नहीं दे पाते हैं? क्या कारण होता है कि आप शिक्षा देने में चूक जाते हैं और बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता है? मैडम ने कहा कि ट्यूशन लेना पड़ता है, क्या वाकई आप लोग मजबूरी में ट्यूशन देते हैं बच्चों को? बिल्कुल, अगर स्कूल क्वालिटी एजुकेशन दे तो हम अभिभावकों को बच्चे को ट्यूशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा
स्कूल जो हर साल जो फीस बढ़ाते हैं, अगर स्कूल को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो डेफिसिट में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं, नुकसान उनको हो रही है, तो वो हर साल का अपना आय व्यय का ब्यौरा क्यों नहीं सार्वजनिक अपने अभिभावकों को समझ कर देते हैं, कर दें। लेकिन किसी स्कूलों में हिम्मत नहीं है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि किसी स्कूल में हिम्मत नहीं है कि वो अपना आय व्यय का ब्यौरा अभिभावकों को सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि अगर वो सार्वजनिक कर दिए तो उनका जो है ना पूरा कच्चा चीटा सामने आ जाएगा और ये जो बढ़ाने की जो स्थिति है उस पर रोक लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्कूल जो है उनकी जो अपनी समझ सकती है पैसे के चोरी करने की, वो जो है साफ झलकती है, ये साबित करते हुए कि वो अपने आय व्यय का ब्यौरा नहीं देना चाहते। इन सब बातों से एक बात साफ हो जाता है कि पहले जो थी शिक्षा जो है सेवा थी, अब पूरी तरह से ये व्यवसाय बन गया है। व्यवसाय बने कोई बात नहीं है, आप पैसे लीजिए कोई बात नहीं है, मगर 1% नहीं, 2% नहीं, 100% नहीं, 2 पर 100% क्यों लेंगे, इसका जवाब भी आपको देना होगा। आपको क्या लगता है कि 200% जो फीस बढ़ा है, किसी स्कूल का 50% बढ़ा, किसी 100% बढ़ा है, वो क्या है? ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि माने जो आम लोग हैं उस पर माने परेशानी हो जाएगी, वो कहाँ से माने पूरा कर पाएंगे। तो सरकार से यही अनुरोध है कि माने कि 200% ना बढ़ाए, जो 10% है उसी को बढ़ाएं सिर्फ, बस। शिक्षा मंत्री भी हैं हमारे राज्य में, शिक्षा विभाग भी है हमारे ज़िले में, उनसे क्या कहेंगे ये जो इतना ज़्यादा फीस बढ़ा दिया गया है निजी ना बढ़ाएं, बस इसको ना बढ़ाएं, बस इतना ही बोलो। कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? अगर सरकारें कुछ नहीं करती हैं तो कैसे पढ़ाएंगे? फिर तो नहीं पढ़ा पाएंगे, इतना जब इतना महंगाई हो जाएगा तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे फिर बच्चों को। तो ये गार्जियन है जिनका एक निवेदन है कि इतना फीस ना बढ़ाए, नहीं तो बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ेगा और पढ़ा भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को स्कूलों में? फीस ज़्यादा हो रहा है, उस फीस दे नहीं पा रहे। आफ्टर लॉकडाउन में भी इतना परेशानी झेले हैं, अब भी झेल रहे हैं, फिर फीस बढ़ाया जा रहा तो कैसे उसको पूरा कर पाएंगे। और हम लोग मजदूर वाले हैं, मजदूर वाले इतना दे के पढ़ा नहीं पाएंगे हमारे बच्चे को। स्कूल को कभी बोलते हैं आप लोग कि फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? स्कूल को तो बोलते हैं तो हमारे बात तो सुनेंगे नहीं, बोलते हैं। क्यों नहीं सुनेंगे? वो तो सबका बढ़ रहा तो आपका भी बढ़ेगा, इसे ही बोलते हैं। तो बोला जाता है तो सबको बढ़ेगा तो आपको भी बढ़ेगा, आपसे अकेले से नहीं ले रहा, सबसे ले रहा है, इस तरह की बात उठता है। क्या ये भी डर लगता है कि अगर हम विरोध करेंगे तो बच्चे पे इसका असर पड़ेगा, स्कूल उसको दबाव बनाएगा कुछ? नहीं, वैसा डर तो नहीं पड़ता, लेकिन विरोध नहीं कर पाते हैं, सबके साथ नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है, ये गार्जियन है जो बताते हैं कि हम विरोध नहीं कर पाते हैं, और जब बोलते हैं कि तो कहते हैं लोग कि सबका बढ़ रहा है, आपका भी बढ़ेगा, सवाल आप मत कीजिए। तो मैम सवाल क्यों ना करे गार्जियन? फीस जब बढ़ता है तो उस क्वालिटी के लेवल पे शिक्षा भी आपको डिलीवर करना पड़ेगा, तो वो शिक्षा मिल नहीं पाता है, बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता है, बावजूद आप फीस डबल 3 गुना 4 गुना 5 गुना और 100 गुना नहीं 200 गुना बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं स्कूल फीस? वही बढ़ा देते हैं तो हम लोग भी गरीब है, हम लोग तो उतना पढ़ाने नहीं सकते हैं। अगर बोलते हैं प्रिंसिपल को कि मैम आप इतना फ़ीस बढ़ाइए, या चाहे हम लोग का एग्ज़ाम में फ़ीस फ़ीस नहीं जमा रहता है तो बोलते हैं मैम हम लोग का एग्ज़ाम में फ़ीस नहीं जमा हुआ, तो बोलते हैं कि ठीक है फ़ीस जमा नहीं हुआ है तो आप बच्चे को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना एग्ज़ाम। तो मैम आप मतलब एग्ज़ाम दिला दीजिए, हम लोग अपना फ़ीस जमा करेंगे। तो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है करके। तो हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ से इतना कर पाएंगे। हम लोग तो बोल रहे हैं ना कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जमा करेंगे। आप फाइनल एग्ज़ाम है, अगर फ़ीस रोक देंगे तो हम लोग के बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा। कभी ऐसा हुआ कि फ़ीस नहीं दे सके और बच्चों को एग्ज़ाम देने नहीं मिला? नहीं, ऐसा एग्ज़ाम देने मिला, लेकिन टीचर लोग ऐसे बोलती है, डराती है। तो हम लोग तो डरते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा से पैसा ले लेते हैं, ऐसे वैसे करके कर्ज के रूप में, तो हम लोग देना पड़ता है। तो ये महिलाएं थी जो बता रही थी कि स्कूल से डराया जाता है कि अगर समय पे फीस नहीं भरेंगे तो एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, मगर जब कुछ फीस था और अभी बड़ा फीस का एक लाइन बन गया तो अब जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ से फीस देंगे, एक बड़ा सवाल इन गार्जियन के पास आ खड़ा हुआ है। लेकिन महिलाएं हैं जिनसे जानने का ये भी प्रयास करते हैं कि स्कूल से किस तरह का प्रताड़ना बच्चों को दिया जाता है कि समय पर फीस भरिए। बोला जाता है कि अगर आप फीस नहीं भरिएगा तो आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाएंगे, एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, और सर ऐसा किया जाता भी है। बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं देते हैं, या तो फिर एग्ज़ाम में नहीं बैठने देते हैं, तो फिर तो हम लोग को रिपोर्ट कार्ड नहीं, अगर एग्ज़ाम हो जाता है रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलता है तो फिर तो हम लोग रह जाते हैं कि बच्चों का एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा मेरा बच्चा एग्ज़ाम देने, सब नहीं देख पाते हैं। यही सब दिक्कत आता है सर स्कूल से। आप क्या कहेंगे, फीस इतना ज़्यादा बढ़ा है?
फीस हम यही कहना चाहेंगे कि ये इतना फ़ीस बढ़ा देते हैं, जिनका तो पेरेंट्स है तो चलो, जिनके पापा नहीं रहते हैं उन तो मदर ही सिर्फ काम करते, घर का काम करके फ़ीस भरते हैं। तो उसमें हम लोग ट्यूशन फ़ीस दे या स्कूल फ़ीस दे या आरबी फ़ीस दे, ऐसे होता है कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दे पाते, कोई महीना नहीं दे पाते, तो उसमें तो सर मैम लोग मतलब हम इससे बोलते हैं कि फ़ीस नहीं देंगे तो नहीं बैठने देंगे, ऐसा होता है हम लोग के साथ। तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि इतना ना बढ़ाए जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ाए, जैसे हम लोग गरीब आदमी दे सके फ़ीस। झारखंड गवर्नमेंट और शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे कि इतना फीस ना बढ़ाया जाए ताकि जो पेरेंट्स हैं उन पर दबाव न पड़े? क्या निवेदन करेंगे आप? हम यही निवेदन करेंगे कि मतलब हम लोग का इतना फ़ीस ना बढ़ाए और हम लोग अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ा पाए। ऐसा नहीं कि हम लोग बीच रास्ते पे अपने बच्चों को निकाल देंगे, जब नहीं सकेंगे तो हम लोग तो फिर अपने बच्चों को निकालना पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स है जो साफ तौर पे कहते हैं कि सरकारें जो है इस पर ध्यान दें और इस तरह से जो फीसें बढ़ाई जा रही है निजी स्कूलों के द्वारा उस पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाएंगे तो देश का जो भविष्य है वो भी अधर में लटक जाएगा। हम एक बात को श्योर करना चाहते हैं कि कानून क्या कहता है। सर, आप तो फाइल भी पकड़े हैं और आंदोलन भी करते रहते हैं, कई बार भूख हड़ताल और अनशन पर बैठते हैं। कानून क्या कहता है, कितना फ़ीस बढ़ाना है और इसके लिए क्या कोई कमेटी बनी है, और बनी है तो वो क्यों सक्रिय नहीं है? देखिए, ये झारखंड शिक्षा अधिनियम संशोधन अधिनियम 2017 जो फी रेगुलेटिंग एक्ट है झारखंड का, उसमें यह साफ प्रावधान बना दिए गए हैं कि हर स्कूलों को स्कूल फीस समिति का गठन करना है और स्कूल फीस समिति में 3 अभिभावक प्रतिनिधि होंगे, 3 स्कूल के टीचर्स होंगे, प्रबंधन के व्यक्ति होंगे और स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। और उस जो स्कूल स्तरीय फीस समिति का अधिकार होगा कि 10% तक पूरे राय मशवरा करने के बाद कि फ़ीस बढ़ाना ज़रूरी है, वो फ़ीस बढ़ा सकते हैं। लेकिन 10% से ज़्यादा अगर फ़ीस बढ़ाने की नौबत आती है तो स्कूलों को बताना होगा, स्कूल प्रबंधन को, कि आपकी स्थिति ऐसी क्या होगी कि 10% से आप ज़्यादा फ़ीस बढ़ाना चाहते हैं। और इसकी पूरी खाका जो है जिला समिति, जिसके अध्यक्ष उपायुक्त महोदय होंगे, उनको देना होगा, उसके समक्ष पेश करना होगा और उनसे जब सहमति मिलेगी तभी आप 10% से ज़्यादा फीस बढ़ाने की स्थिति में आएंगे। लेकिन सब जो है स्थिति को गुड़गोबर करते हुए स्कूलों ने अपनी मनमानी तो कर ही दी, अभिभावकों से वसूल भी लिया। नए सत्र में जो बच्चे जिन बच्चों का नामांकन हुआ उनसे तो पैसे ले भी लिए गए। अब जो बच्चे रेगुलर है पढ़ रहे हैं उनकी बारी है, उनसे भी उसी तरह की बात की जाएगी, फ़ी बढ़ा के लिया जाएगा। तो कहीं न कहीं हमारी मांग ये रहती है हमेशा, और अभी भी हम लोगों ने मांग किया है कि इस पर रोक लगे और जिन स्कूलों ने मनमानी की है उन पर कार्रवाई भी हो। कौन कौन से स्कूल हैं जो मनमानी किए हैं? 2-3 स्कूल ऐसा कोई आपके जहन में है? नरबे राम का जो है मामला तो सामने ही है, बेल्डी चर्च भी है, तारापुर स्कूल है जिन्होंने 10% से ज़्यादा ही बढ़ाया है, ढटकीडी तारापुर भी है, जेएस तारापुर। इसके अलावा जो है जिसको स्कूल है DVMS है, सभी ने तो मनमानी की है, 10% से ज़्यादा बढ़ाया है। 200% कौन सा स्कूल बढ़ाया? 200% जो खास का जो हम लोगों ने मीडिया में देखा था वो था नरबे राम का, जो मतलब पिछले सत्र में उन्होंने 13,380 रुपया लिया था, इस सत्र में 42,000 कुछ रुपया इन्होंने लिया। तो किस रफ्तार में बढ़ाया भाई? कोई तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि इतना बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो 3 गुना कर दिया गया। तो इसको क्या कहा जाए? स्कूलों की मनमानी ही तो कहेंगे, अभिभावकों के ऊपर ज़्यादती है और अभिभावक मजबूर हैं क्योंकि ज़िला के सरकारी स्कूलों की स्थिति वैसी नहीं है कि अभिभावक निश्चिंत होकर वहाँ बच्चे को अच्छे एजुकेशन की उम्मीद कर पाए। अगर इस पर सरकार नहीं चेती तो आने वाला झारखंड का भविष्य बहुत सुनहरा नहीं हो पाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार ज़रूर इस पर जो है ध्यान दे और शिक्षा में तो खास करके कार्रवाई करते हुए झारखंड के जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है उसमें सुधार लाए। तो अभिभावक कहीं न कहीं उस तरफ मोटिवेट जब होंगे तो निजी स्कूलों की मनमानी अपने आप टूट जाएगी।
जाहिर सी बात है, ये अभिभावक थे जो बता रहे थे कि निजी स्कूल की जो मनमानी है वो बड़ी लंबी हो गई है और आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड का भविष्य जो है अगर यही चलता रहा तो ख़राब हो जाएगा। और जब शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड का भविष्य ख़राब होगा तो पूरे भारत का भविष्य भी खराब होगा, कारण कि यही छात्र हैं, यही देश के भविष्य हैं जो देश को विश्वगुरु की ओर ले जाएंगे। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, दीजिए हमें आज के लिए इजाज़त।